मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के तरफ से आप सभी श्रोतागणों को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रिय श्रोतागण, हम सब पूरे जगत के लोग भगवान का नाम सदैव लिया करते हैं। भगवान की असीम महिमा भी है, असीम कृपा भी है और उनका ध्यान करने से असीम आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि भगवान शब्द का कोई शाब्दिक अर्थ भी होता होगा? भगवान शब्द विस्तृत रूप का छोटा शब्द है, जिसको अंग्रेजी में एब्रिविएशन बोलते हैं। स्मरणीय है कि तुलसीदास जी ने अपने मानस में एक चौपाई लिखा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बनहि शरीरा। इसमें 5 तत्व की चर्चा की गई है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति मतलब भूमि, जल मतलब पानी, पावक मीन्स आग, गगन मीन्स आकाश और समीर, समीर बोलते हैं हवा को। यानी कि मानस में तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है, ये बताया है कि इन 5 तत्वों से मिल करके शरीर का निर्माण होता है। इसकी चर्चा मानस में वशिष्ठ मुनि ने भरत जी से भी की है। अब सवाल ये उठता है कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा से भगवान का क्या संबंध है? यही तो जानना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इन 5 शब्दों, 5 तत्वों का ही संक्षिप्त रूप भगवान है। हम लोग सामान्य जिंदगी में बातचीत करने के क्रम में इतनी बड़ी चौपाई को बार बार दोहराना, बोलना संभव नहीं हो पाता है, थोड़ी कठिनाई होती है। इसीलिए विद्वानों ने इसका संक्षिप्त रूप बना दिया, जिसको कि हम भगवान के रूप में जानते हैं और उसी की पूजा करते हैं, जो सर्वशक्तिमान है। ये 5 तत्व ही सर्वशक्तिमान है। भगवान तो सर्वशक्तिमान है ही, वो जो चाहे कर सकते हैं। विकास हो, विनाश हो, सब कुछ उनके हाथ में होता है। अब आइए इस बात को हम जानते हैं कि इन 5 तत्वों का समावेश, इन 5 शब्दों का समावेश भगवान शब्द में कैसे है। सबसे पहले आता है भौ। भौ से भूमि, जो कि उधर क्षिति था। क्षिति मतलब ही भूमि। ग मीन्स, ग से गगन, उसमें भी था क्षितिजल पावक गगन। गगन मीन्स आकाश। वा का पहले व की व्याख्या करते हैं। व मीन्स वायु। व से तात्पर्य यहाँ वायु की है, हवा, जो कि रामायण की चौपाई में क्या था? क्षितिजल पावक गगन समीरा। सबसे अंतिम वाला जो शब्द समीर, हवा, यहाँ व से वायु। व में जो आकार है
आकार लगा हुआ है, वो आ से आग, अग्नि। और मानस की चौपाई में क्या है? क्षिति जल पावक। पावक मीन्स अग्नि, और उसी का यहाँ संक्षिप्त रूप दिया गया है आकार मीन्स आग। आ से तात्पर्य आग का है, अग्नि का है। अंत में बचा न। न का तात्पर्य, न का संबंध नीर। नीर मीन्स पानी। नीर का अर्थ पानी होता है। और चौपाई में भी क्या है? क्षिति के बाद जल जो आता है, जल मीन्स पानी, और यहाँ नीर का अर्थ भी पानी है। यानी कि रामायण की चौपाई में जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, वो 5 तत्व जो हैं, उन्हीं 5 तत्वों के मिला करके, उन्हीं 5 तत्वों को इकट्ठा करके एक छोटा शब्द बना दिया गया है, भगवान। सचमुच भगवान ही तो ऐसे हैं सर्वशक्तिमान, जिनमें 5 तत्व समाहित है। सिर्फ हम भगवान को याद करके, भगवान की माला जप करके, भगवान की प्रार्थना कर करके, भगवान की विनती करके, भगवान की प्रार्थना करके, भगवान की आराधना करके, भगवान की स्तुति करके इन 5 तत्वों को पा सकते हैं, या 5 तत्वों को मजबूत कर सकते हैं, या फिर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास भी कर सकते हैं। इसीलिए भगवान का विस्तृत रूप वही क्षिति जल पावक गगन समीरा होता है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विशेष के लिए आप मेरे वीडियो मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।